राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि गुरु यदि आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं तो गुरु किस तरीके का परिणाम देंगे। देखिए, गुरु क्या है, पंचम भाव क्या है, पंचम भाव से क्या देखा जाता है और गुरु बैठकर यहाँ कैसा परिणाम देते हैं, गुरु की दृष्टियां कौन कौन सी हैं, पढ़ाई पूर्ण जरूर करें अन्यथा क्या होगा, पुत्र प्रेम में ज़्यादा न डूबे अन्यथा क्या होगा, जीवन में रास्ता मिलता रहेगा, कैश ना रखें इन्वेस्ट जरूर करें, पूर्ण ज्ञान के बाद ही स्टॉक मार्केट ज्वाइन करें, स्वयं को देंगे अधिक समय। आज हम पूरा इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं मित्रों कि पंचम में बैठकर गुरु किस किस तरीके के परिणाम आपको देते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। आपका ये समर्थन ही, आपका ये प्यार ही हमें आगे की ओर ले जाता है। हम वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि जब आपका प्यार हमें रेगुलर मिलता है। आप कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, गुरु जब पंचम में बैठते हैं, गुरु के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, गुरु कुंडली का एक ऐसा ग्रह है जब सभी ग्रह विपरीत हों और गुरु केवल आपके फेवर में हो तब भी आपकी कुंडली में आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो कितना भी क्रूर ग्रह क्यों ना हो। यदि गुरु आपके फेवर में है तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, ये ध्यान रखिएगा। तो गुरु जब स्वयं पंचम में बैठे हों, पंचम भाव किस चीज का होता है? आपका प्रेम का भाव, आपकी पढ़ाई का भाव, आपको आपके पूर्व जन्मों का भाव, आपके प्रेम संबंधों का भाव। यहाँ से पढ़ाई, प्रेम संबंध, बच्चे, आपके पूर्व जन्म में आपके क्या क्या कैसा कैसा व्यवहार रहा है, पूर्व जन्म का आपका क्या संबंध, उन सब चीज़ों को हम पंचम भाव से देखें। अब देखिए, यदि पंचम भाव में स्वयं गुरु बैठे हैं तो गुरु किस तरीके का लाभ देंगे, गुरु की दृष्टियाँ जहाँ जहाँ पर जाती है वहाँ कैसा लाभ देगी। देखिए, पंचम भाव आपका प्रेम का भाव है। अब प्रेम संबंध में क्योंकि आपके पंचम भाव में गुरु बैठे हैं, आपका व्यवहार आध्यात्मिक है, आप स्वयं के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आप स्वयं को अधिक समय देना पसंद करते हैं। इसी कारण से आपके प्रेमी या प्रेमिका को आप समय नहीं दे पाते हैं, जिस कारण से आपके प्रेम संबंधों में कुछ ना कुछ खटास बन जाती है, क्योंकि आपको अपने आप को, स्वयं को समय देना ज़्यादा अच्छा लगता है। आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़े रहेंगे जिस कारण से आपको प्रेम संबंध में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, या आपके पास कोई ना कोई ऐसा कार्य जरूर उलझा रहेगा जिसकी वजह से आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को समय नहीं दे पाएंगे। निश्चित रूप से यहाँ पर जब गुरु बैठे हों तो आपकी पढ़ाई भी वो आपको बहुत अच्छे से कराते हैं, आपको पग पग पर मदद करते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई को पूर्ण जरूर करें। क्योंकि क्या होता है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब पंचम में गुरु बैठे हैं तो वो आपको पढ़ाई का उस लेवल तक पहुंचा देते हैं कि आप छोटी कक्षा में ही इतना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि या तो आप जॉब करने लग जाते हैं या वहीं से आपको कहीं ना कहीं अर्निंग किसी ना किसी रूप में मिलनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जब गुरु बैठे हों और आपको अर्निंग मिलने लगे तो ये मत सोचिएगा कि मुझे पढ़ाई को छोड़ देना है। पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। यदि आपने पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया तो निश्चित रूप से आपकी भविष्य में जो भी आपकी इनकम अभी हो रही है वो बंद हो जाएगी और भविष्य में आपके सामने परेशानी आएगी। तो जिन मेरे भाई बहनों की कुंडली में, जिनके बच्चों की कुंडली में गुरु पंचम में है, वो विशेषता ध्यान दें कि आपको पढ़ाई को पूर्ण करना है। जिस पढ़ाई को, अब कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लास्ट सेमेस्टर में जाके हमने कोर्स ही छोड़ दिया, 2 सेमेस्टर पढ़ लिया, तीसरे चौथे सेमेस्टर हमने छोड़ दिया। यानी हमें क्लास को छोड़ना नहीं है, अपने कोर्स को पूरा करना है। कमाई आपकी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साइड बाय साइड आपको पढ़ाई भी अपनी पूरी करनी है। और गुरु हैं, आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो गुरु आपको पुशअप करेंगे और आपका बेड़ा पार कर देंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पर आपको पढ़ाई अच्छी देते हैं। अब बात करते हैं बच्चों की। देखिए, जब पंचम में गुरु बैठे हैं तो आपको पुत्र और पुत्री दोनों ही होते हैं, परंतु यदि आपने पुत्र प्रेम ज्यादा किया, आप धृतराष्ट्र की तरह अंधे हो गए पुत्र प्रेम में, तो निश्चित रूप से आपको हानि का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो पुत्र प्रेम में अंधे हो जाएंगे और आपका पुत्र आपकी समस्त संपत्ति का नाश कर देगा। क्योंकि आप पुत्र के मोह में इतने पागल रहेंगे कि पुत्र जो मांगेगा, जैसे मांगेगा, जो कुछ चाहेगा आप उसकी पूर्ति करते रहेंगे और अंततः आपको पता लगेगा कि आपने तो खुद से ही सब कुछ खत्म कर दिया। पुत्र प्राप्त भी होगा, पुत्री प्राप्त होगी,
परंतु उन्हें इतना ज़्यादा उनके साथ इमोशनली कनेक्ट ना हो कि उनकी हर इच्छाओं को पूरा करें, या उनके साथ इतना ज़्यादा ना जुड़ जाए कि वो आपको ले डूबे। इतना प्रेम हमें नहीं करना है। हमें समझ कर चलना है, संसार है, ये सब कुछ चलता रहेगा। उनको पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, शादी भी करनी है, सब काम करने हैं, परंतु उनके साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट ना हो जाए कि उन्हीं के अंदर डूब जाए। ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब देखिए, जब गुरु की दृष्टि की बात करते हैं, गुरु की पंचम दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ती है। अब नवम भाव कौन सा होता है? ये वाला भाव, जिसको हम भाग्य भाव भी कहते हैं। अब गुरु की जब दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ती है तो निश्चित रूप से आपका भाग्य उज्जवल होगा। आपको अपने भाग्य के बेस पर बहुत सारे फायदे अचानक हो जाते हैं, बिना कुछ सोचे समझे हो जाते हैं। आप प्रयास भी नहीं करते, लेकिन अचानक से कहीं से आपको फायदा हो जाता है, क्योंकि आपके भाग्य भाव पर गुरु की नजर है। आपको जब भी आप कोई कार्य करेंगे तो कार्य को करते समय आपको एक दैवीय शक्ति का आभास होगा कि हाँ, मेरे साथ कोई ताकत है जो मुझे सही और गलत की पहचान कराती रहती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। और वही दृष्टि, वही आपका भाग्य वहीं से साथ देना शुरू हो जाता है, क्योंकि गुरु आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। मैंने लिखा ना, जीवन में रास्ता मिलता रहेगा। आपको ऐसा समय नहीं आएगा कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी नौकरी छूट जाए तो आप क्या करेंगे, आपको कोई ना कोई दूसरी नौकरी तुरंत मिल जाएगी। आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करते करते अगर आपको बिजनेस में लॉसेज होने शुरू हो जाएंगे तो आप बिजनेस के साथ कोई ना कोई एक ऐसा कनेक्शन जरूर मिल जाएगा, चाहे आपको कमीशन बेस मिल जाए या आपको कोई साथ में कोई एक दूसरा कोई रास्ता सुझाया जाए, आपको कोई ना कोई आपका मित्र आपको रास्ता सुझा देगा। ईश्वरीय शक्ति आपके साथ हमेशा रहेगी और आपको किसी न किसी रूप में एक सहारा जरूर मिल जाता है, जो आपको आपके भाग्य से कनेक्ट कर देता है और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि गुरु आपके साथ है। आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं कि गुरु मेरे पंचम में बैठे हैं तो मेरा क्या होगा। आपका निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा होने वाला है। बस ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको गलत नहीं चलना है। पूर्ण ज्ञान के बाद ही स्टॉक मार्केट में जाएं, लिखा है पहले ही, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके सप्तम दृष्टि गुरु की आपके एकादश भाव पर है, 11वें भाव पर है। और जब सप्तम दृष्टि से आपके एकादश भाव को देखते हैं, एकादश भाव लाभ भाव होता है, तो आपको लाभ तो होगा। इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको लाभ तो होगा। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे, लाभ तो होगा। परंतु क्या ध्यान रखना है कि स्टॉक मार्केट में पैसा तभी लगाएं जब आपको पूरी तरह से ज्ञान हो। पहले आप चीज़ों को सीखें। पैसा लगाने के लिए बहुत जल्दीबाजी ना करें। बहुत सारे हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, गुरुजी, आचार्य जी, क्या हम पैसा लगा सकते हैं? पैसा आप लगा भी देंगे, नुकसान भी हो जाता है। लेकिन जब गुरु आपका पंचम में बैठा हो तो पैसा लगाने से पहले आपको स्टॉक मार्केट का बहुत अच्छा अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा अध्ययन अच्छे ढंग से कर लिया तो आपका भाग्य भाव पर भी गुरु की नज़र है और आपके लाभ भाव पर भी गुरु की नज़र है। तो निश्चित रूप से आपका भाग्य भी साथ देगा और आपको लाभ भी होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि कभी खाली नहीं जाती। गुरु की दृष्टि जहाँ जिस भाव पर पड़ जाती है उस भाव से गुरु कल्याण कर देती है। तो आपको निश्चित रूप से भाग्य भी आपका उज्जवल होगा और आपको लाभ भी होगा। परंतु ध्यान रखना है कि बिना ज्ञान के आपको आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि गुरु ज्ञान है और जब ज्ञान है तो ज्ञान के साथ ही आपकी मुक्ति भी है, तभी आपको लाभ भी होगा, क्योंकि गुरु और ज्ञान दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं। गुरु तो प्रकाश है, गुरु ज्ञान है, गुरु हिम्मत है, गुरु मेहनत है। अब गुरु जब नवम दृष्टि से आपके लगन भाव को देखते हैं तो गुरु मोटापा भी है, आपको मोटापा भी देते हैं, आपको थोड़ा सा आलसी भी बनाते हैं, आध्यात्मिक बनाते हैं, लेकिन थोड़ा आलसी भी बना देते हैं, खुद के लिए आलसी बना देते हैं। आप खुद के कार्यों को करने से हिचकिचाते हैं, खुद को समय देंगे लेकिन खुद के कार्य करने से हिचकिचाएंगे। जेब में कैश ना रखें, इन्वेस्ट जरूर करें। आप अपनी जेब में जितना कैश रखेंगे वो सारा कैश आपका खर्च होता रहेगा। तो कोशिश करें कैश कम रखें, जितना पैसा आपके पास आता रहे थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट आप जरूर करते हैं, क्योंकि मैंने आपको फिर कहा है कि गुरु की पंचम और सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव और लाभ भाव दोनों पर है। थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट से भी आपको भविष्य में बहुत मोटा लाभ मिलता रहेगा। गुरु आपके लगन को भी देखते हैं, आपको बुद्धिमान बनाते हैं, चतुर व्यक्ति बनाते हैं, लेकिन दयालु भी बनाते हैं, आप लोगों की मदद करने वाले भी होते हैं। मित्रों, ये सब चीज़ें गुरु आपको आसानी से देते हैं। अब यदि गुरु पंचम भाव में बैठे हैं तो उनकी दृष्टियां तो इस तरह से काम करते हैं, लेकिन गुरु के खुद के दो घर भी होते हैं, एक तो 9वां घर और एक 12वां। जहां आपकी कुंडली में 9 नंबर लिखा है या 12 नंबर लिखा है, गुरु का वो नंबर लिखा होने से ही
उन भाव के प्रभाव भी तेज हो जाते हैं या ये कहें अच्छे हो जाते हैं। चाहे उसमें कोई भी ग्रह बैठा हो, लेकिन गुरु का उसमें प्रभाव अधिक होता है। अब यदि आपकी कुंडली के पंचम भाव में गुरु यहां पर बैठे हैं तो आप हमें जरूर बताएं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आगे की बात करते हैं कि यदि गुरु आपके पंचम में बैठे हैं तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, अगर पंचम में बैठे हैं और आपको ये लगता है कि मेरे जीवन में पंचम में बैठकर भी मेरे साथ ये सब चीज़ें नहीं हो रही है, मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई है, मुझे जीवन में बहुत ज़्यादा आनंद नहीं आ रहा है, मेरे साथ समस्याएं बनी हुई है, स्टॉक मार्केट में मेरा पैसा डूबा जा रहा है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, या जो भी आपको परेशानी लगती है, तो निश्चित रूप से आपको बृहस्पतिवार के 16 व्रत आप जरूर करें। बृहस्पतिवार के व्रत गुरु के व्रत होते हैं और गुरु के व्रत कभी खाली नहीं जाते। यदि आप गुरु के व्रत करते हैं, व्रत करने की विधि आपको पता चल जाएगी, अगली वीडियो हम लोग डालेंगे बाद में कि गुरु के पूजन करने की व्रत की विधि क्या है। गुरु के यदि आप व्रत कर लेते हैं 16, तो निश्चित रूप से आपको जीवन में तरक्की और मार्ग मिलना शुरू हो जाता है। तो मित्रों, आप जरूर कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, आपके पंचम भाव में बैठकर गुरु कैसा परिणाम दे रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।